Yogic practices are found to be very useful in management of diabetes. How? सबसे पहले क्या होता है कि ये पेनक्रियाटिक सेल्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है ताकि पेनक्रियाटिक डक्ट से प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में इंसुलिन बन सके। चलिए आइए फिर बिना किसी देरी के साथ हम अपना योगाभ्यास शुरू करते हैं। तो अपने मैट पर आ जाइए, लूज और कंफर्टेबल क्लोज के साथ स्ट्रेचिंग शुरू करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और सिर से ऊपर स्ट्रेच कीजिए। दोनों पैरों पर समान वजन रखते हुए एक्सेल करें और राइट तरफ ट्विस्ट कीजिए। फिर श्वास भरें और फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ ट्विस्ट कीजिए। ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है। इसको ताड़ आसन के नाम से जाना जाता है। इसमें टोटली कंप्लीटली अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है। इसी आसन से शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि ये आसन हमारी अवेयरनेस को बढ़ाता है और साथ के साथ हम नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस। अगली प्रैक्टिस का नाम है कटी शक्ति विकासक क्रिया। कटी शक्ति विकासक क्रिया के साथ साथ कटी चक्रासन आसन भी होता है, लेकिन ये कटी शक्ति विकासक क्रिया हम यहाँ पर कर रहे हैं। दोनों पैरों में इक्वल गैप करते हुए अपर बॉडी को राइट एंड लेफ्ट ट्विस्ट करना है आपको। फोर्सफुली एक्सलेशन के साथ नाक से श्वास को छोड़ते जाना है और एक बार राइट एंड लेफ्ट ट्विस्ट करना है। ये प्रैक्टिस ना केवल आपके पेट के आसपास के फैट को रिड्यूस करने में हेल्पफुल है, बल्कि ये आपके पेनक्रियाटिक डक्ट को भी सक्रिय करने में बहुत ही लाभदायक क्रिया है। तो इसको प्रतिदिन करें। अगली क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। दोनों पैरों में शोल्डर से ज्यादा डिस्टेंस कर लीजिए। दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए श्वास भरते हुए पीछे जाएं और श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करें। आंखें खुली रखेंगे। फुल एक्टिवेशन, फुल अवेयरनेस के साथ इस प्रैक्टिस को करना है। जितना आपसे हो सके सिर्फ उतना ही प्रैक्टिस करें। पूरा नेक टू लेकर नेवल तक आपका इसमें अच्छा खासा स्ट्रेच बनना चाहिए। ये प्रैक्टिस आपकी स्पाइन मोबिलिटी को भी एनहेंस करने में बहुत ही हेल्पफुल है। नाउ रिलैक्स। अब आपकी थोड़ी श्वास ऊपर नीचे हो रही होगी, आपको थोड़ा थकावट जैसा महसूस हो रहा होगा, इसलिए जस्ट इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल एंड। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस बैठ कर करने वाले हैं। तो आराम से अपने आसन पर बैठ जाइए। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए और दोनों हाथों को पीछे की तरफ रख लीजिए। दोनों पैरों में गैप कीजिए, श्वास भरिए और ट्विस्ट कीजिए लेफ्ट और राइट साइड, वट एवर यू वॉन्ट। इस प्रैक्टिस में ट्विस्टिंग जब हम करते हैं तो हमारा लीवर, स्प्लिन और पेनक्रियाटिक डक्ट ट्विस्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है और साथ के साथ टर्न अप भी होती है। तो इस प्रैक्टिस को बैठे बैठे आप जहाँ भी जब भी फ्री बैठे हों तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिए। 3 से 4 बार आप एक साइड ट्विस्ट कीजिए, मतलब बेसिकली आप टोटल 4 to 8 टाइम्स ट्विस्ट करेंगे इन टोटल। नेक्स्ट प्रैक्टिस इज फॉरवर्ड बेंडिंग। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए। इस अभ्यास में आपका पेट दबता है, पेट के अंगों की मालिश होती है, सभी ऑर्गन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जब वापस आते हैं तो रिलैक्स होने के साथ साथ मसल्स स्ट्रेंथन बढ़ती है और सभी ऑर्गन्स जो हैं टोन अप होते हैं। अब हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस है वक्र आसन, जो कि मधुमेह के लिए रामबाण के नाम से जाना जाता है। वक्र आसन में हम ट्रंक पोर्शन की ट्विस्टिंग करते हैं। अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लीजिए, मोड़ लीजिए घुटने से और राइट हैंड से आपको अपने टो रीजन को पकड़ना है और पीछे की तरफ मोड़ देखना है। बेसिकली आपको ट्रंक पोर्शन की ट्विस्टिंग करनी है। ये आसन से आपकी शोल्डर की फ्लैक्सिबिलिटी, शोल्डर मूवमेंट, मोबिलिटी एनहेंस होती है, प्लस आपके सभी एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है। इस आसन को करने से आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट जो है, पेनक्रियाज जो है सक्रिय होते हैं, पेनक्रियाटिक सेल्स एक्टिव होते हैं, जो कि इंसुलिन बनाने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। तो इसको जब भी समय मिले दिन में एक बार जरूर इस आसन को करें। अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आसन हम करने जा रहे हैं अर्धउष्टासन और उसके बाद है पूर्ण उष्टासन। दोनों हाथों को अपने कमर पर रख लीजिए। अर्धउष्टासन के लिए श्वास भरें और पीछे की तरफ जितना हो सके उतना आप झुक जाइए। यह आसन हमें हमारी ब्रीदिंग को बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है। जितना ज़्यादा आप ब्रीद अच्छे से करेंगे उतना ज़्यादा आप ऑक्सीजन आपके अंदर रहेगा जाएगा और स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा। अब हम करेंगे पूर्ण उष्टासन। थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, अगर आप कर सकते हैं तो अपनी हील्स को पकड़ लीजिए। मधुमेह के लिए तो है ही बेस्ट। अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ेंगे। धीरे से दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए और कुछ देर विश्राम करें। अगला आसन है गोमुख आसन। गोमुख आसन बहुत ही अच्छा आसन है। क्योंकि जिन लोगों को डायबिटीज होती है उन लोगों में अक्सर देखा गया है कि उनको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, यूरिन प्रेशर बन जाता है। तो इस अभ्यास को करने से आपका जो पेल्विक मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी, स्ट्रेंथन होंगी, उन पर अच्छा कंट्रोल बनेगा।
गोमुख आसन ना केवल आपके पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है बल्कि ये आपके शोल्डर्स को भी फ्लेक्सिबल बनाता है। इसमें शोल्डर मूवमेंट एकदम फ्री हो जाती है। साथ के साथ ये आपके नी और एंकल जॉइंट को भी स्ट्रेंथन करता है। अब धीरे से वापस आ जाइए और इसी आसन को दूसरी तरफ से भी आपको दोहराना है। बॉडी को बैलेंस रखना है। पहले राइट लेग से किया, अब लेफ्ट साइड से करेंगे। अगर आपका लेफ्ट नी ऊपर है तो आपका राइट हैंड जो है ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से आप दोनों हाथों को अपने पीछे से पकड़ने का प्रयास करें। नहीं पकड़ा जा रहा है तो कोई बात नहीं है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। धीरे से आपको सिर्फ पैरों को फोल्ड करके बैठ जाना है। अब धीरे से वापस आ जाइए और रिलैक्स करें। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। तो धीरे से अपने आसन पर लेट जाइए। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को सीधा करते हुए घुटनों से मोड़ लीजिए। दोनों हाथों की उंगलियां फंसाइए और अपने पैरों को पकड़ लीजिए। सिर को उठाते हुए अपनी नाक को घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास करें। इस आसन से बहुत बढ़िया आसन इसलिए है क्योंकि इसमें आपका पूरा पेट दबता है, कमर दबती है और पेट के सभी अंगों की मालिश होती है। जब सभी अंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वापस आते हैं तो सभी मसल्स जो होती है रिलैक्स होती हैं और रिलैक्सेशन के साथ साथ टोन अप भी होती है। अब आप कुछ देर विश्राम करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा उठकर बैठ जाएं और कपालभाति करेंगे। अब हम कपालभाति के लिए अपने आसन पर दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए बैठ जाइए। दोनों हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। आंखें बंद करते हुए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेना है और फोर्सफुली एक्टिव एक्सलेशन के साथ आपको श्वास को छक 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 करते हुए दोनों नासारंध्रों से बाहर की तरफ छोड़ना है। शुरुआत में 10 से 15 स्ट्रोक से शुरू करें, लेकिन इसको 30 सेकेंड्स तक करें और फिर इसको धीरे धीरे अभ्यास से 3 मिनट तक इसका अभ्यास करें। कपालभाति ना केवल प्यूरिफिकेशन टेक्निक है बल्कि यह हमें एक शोधन क्रिया के साथ साथ हमें सजग और हमारे शरीर को हल्का बनाने में भी बहुत ही मददगार साबित होता है। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी प्राणायामों में से बेस्ट है, इसलिए इसको प्रतिदिन करें। अगर आपके पास आसन करने का समय नहीं है तो कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 मिनट जरूर करें। ये केवल ना केवल हमारे स्ट्रेस को रिलीज करता है बल्कि हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है तो आप मेरी बाकी वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही तसल्ली से और पर्टिकुलरली सिर्फ इसी अभ्यास को बताया और समझाया हुआ है। अब हम कुछ देर विश्राम करेंगे, रिलैक्स। आज का अभ्यास यहीं तक था। इन अभ्यास को आप प्रतिदिन करें। जब भी समय मिले, जैसा भी समय मिले, अपने हिसाब से अभ्यास को मोल्ड कर सकते हैं। धन्यवाद। इन योगाभ्यास के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो वस्त्र धोती, कुंजल और अग्निसार क्रिया भी बहुत ही लाभदायक है। अगर आप जानते हैं तो ज़रूर करें और नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमें ये क्रियाओं के बारे में नहीं पता है, हम इनको भी जानना चाहते हैं और करना चाहते हैं। मैं निश्चित रूप से आपके लिए उन पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। नहीं लेनी है, आपको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर ऐड करने हैं ताकि आपका जो है ब्लड जो है वो प्योरीफाई होता रहे और ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो ब्लड में आपकी जो ग्लूकोज शुगर की जो मात्रा है वो कम से कम राइज हो। गेहूं की रोटी या फिर राइस जो है आप अवॉइड करें टोटली, या और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप उनको कम से कम लीजिए और खाने के बिल्कुल एंड में लीजिए। यानी कि पहले आप सैलेड से आप शुरुआत कर सकते हैं, छाछ आप उसमें ऐड कीजिए, फल सब्जियां आप उसमें ज़्यादा लीजिए और 25% अपने रोटी और राइस को दीजिए। अगर आप हो सके तो मल्टीग्रेन आटे का चयन करें, उसमें सीजन के हिसाब से रागी, जौ इस तरीके से मिलाकर आप उसको खाएंगे। और अभी सर्दियां आने वाली हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है आपके फूड के लिए, खाने के लिए। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अपना वेट नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि डायबिटीज़ में अगर हम वेट बढ़ता है तो आमतौर पर जब 35-40 के हो जाते हैं तो लोग बाग का जो है पेट निकलना शुरू हो जाता है। तो इस कारण भी जो है मधुमेह बढ़ने लगता है, लोगों में उभर जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज, योग, व्यायाम के साथ साथ आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। स्ट्रेस कम से कम हो, जितना हो सके उतना कम स्ट्रेस लें। अपनी स्लीप को रेगुलेट करें, अपने खान पीन को और अपने लाइफस्टाइल को आप रेगुलेट करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रख सकेंगे। हमारा शुगर कंट्रोल रहेगा तो आपको ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छा लगेगा, आप खुश रहेंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।